लगभग 2 घंटा इस एयर कंडीशनिंग टिकट काउंटर में आराम करने के बाद हमारा नंबर आ ही गया। ये गेट नंबर 1 है जो इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अंदर अलग अलग टाइप के ब्लॉक बने हुए हैं जिसमें नेचर और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है। इस म्यूजियम को 1 से 7 अलग अलग गैलरी में डिवाइड किया गया है। हर एक गैलरी में आपको गाइड मिलेंगे जो गैलरी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। 6 नंबर की गैलरी जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक सिमुलेटर है, जहाँ पर आप भूकंप का अनुभव करने वाले हैं। वहाँ पर 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं है, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। सिमुलेटर को हर 40 मिनट के बाद 20 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं और सिमुलेटर को रेस्ट देने का समय होता है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लिफ्ट को ओनली सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप है वही यूज़ करेंगे, उनके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप ग्रुप में ही आगे बढ़ेंगे, अंदर कचरा नहीं फैलाना है, शांति बनाए रखेंगे और कुछ भी खाना पीना नहीं है। पानी की बोतल साथ में रख सकते हैं, पानी पी सकते हैं। टिकट संभाल के रखेंगे। हर एक गैलरी में एंटर होने के समय आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। गैलरी के अंदर फोटो वीडियो अलाउड है, लेकिन इस गैलरी में हमारी पृथ्वी की परतों के बारे में बताया गया है कि इसमें कितनी परतें होती हैं। ये आउटर कोर, ये मेटल और ऊपर है वो क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, मूव करते हैं। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो खाई बनती है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से नजदीक आती है तो पहाड़ बनते हैं। और जब 2 प्लेट्स टकराती है तो भूकंप आते हैं। 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का स्वरूप कैसा था और क्या क्या परिवर्तन हुए धरती पर, ये दिखाया जा रहा है। इस गैलरी में एक स्क्रीन लगा रखी है जिसके सामने से आप जाओगे तो आप आदि मानव की तरह जाते हुए दिखोगे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आदि मानव इंसान में परिवर्तित हुआ। इस गैलरी में बताया गया है कि कच्छ में मौसम के अनुसार कौन से पक्षी और प्राणी यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ पर अल्लाहबंद डैम के बारे में बताया गया है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र सिंध प्रांत में बना हुआ है। एक कच्छ के ट्रेडिशनल हाउस का मॉडल है। इस तरह से गोल गोल टाइप के घर बनाए जाते हैं और ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भूकंप आते हैं तो इस तरह के घर होने से नुकसान कम होता है।
गेट नंबर 3 में हम जानेंगे कि भूकंप के बाद लोगों का रिएक्शन किस तरह से रहा। इस गैलरी के अंदर कच्छ में भूकंप के बाद लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो अनुभव रहा, वो बताया जा रहा है इसके अंदर। यहाँ पर एक अच्छा मॉडल बनाया गया है जिसके ऊपर हम हाथ रख के इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को फील कर सकते हैं। भूकंप के वक्त सहायक कार्यों में यूज करे जाने वैन का मॉडल रखा गया है यहाँ पर। भूकंप के वक्त मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को किस तरह से होलोग्राम की मदद से निकाला जाता है, उसका यह मॉडल बनाया गया है यहाँ पर। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारे हेडफोन लगे हुए हैं और यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। इसके माध्यम से हम भूकंप में लोगों का संघर्ष और उनका अनुभव हम यहाँ पर सुन सकते हैं। एक मॉडल है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भूकंप के वक्त किस तरह के फैसले लिए, किस तरह की पॉलिसियाँ बनाई, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भूकंप की चपेट में आने वाले लोगों को किस तरह से दोबारा पुनः विस्थापित करने के लिए हाउसिंग कॉलोनी का मॉडल ये है। इस गैलरी में भूकंप के वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कितना कितना पैसा किस किस क्षेत्र में लगाया है और लोगों की मदद के लिए वो बताया गया है। इस डिजिटल टैबलेट की मदद से हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया। बच्चे सारे ऊपर जो आप देख सकते हो जो पापड़ है वो सब किस प्रकार बनते हैं वो आपको यहाँ पर डेमो में दिखाया जाएगा।
अब हम जाने वाले हैं 6 नंबर गैलरी में, जो पूरे अर्थक्वेक म्यूजियम का बेस है। यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक सिमुलेटर बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप अर्थक्वेक का अनुभव कर सकते हैं। ये है वो अर्थक्वेक सिमुलेटर जिस पर हम 2001 के भूकंप का अनुभव करेंगे। सन 2001 के भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.2 स्केल मापी गई थी। उसी के हिसाब से इस अर्थक्वेक सिमुलेटर को बनाया गया है। ઘડી બે દઈ ગયો રાજી ખુશાલી પછી લીંબા ફોન એક આતે ફોન કરશે हम बाहर काम कर रहे हम अभी भी नीचे गिर रहे हो ओए जा जो आई क्यों दुकान पाया दुकान जो मेरी कंपनी सेवंथ नंबर गैलरी है, इसमें भूकंप में मारे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, इस म्यूज़ियम में आने के बाद मेरा सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो 7th डोर पे रहा। क्योंकि 7th डोर के ऊपर अगर आप जाएंगे और देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगाया गया है। वो प्लेटफॉर्म कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, और सामने एक स्क्रीन लगाई गई है, वीडियो स्क्रीन, जिसके अंदर सन 2001 का जिस तरह से भूकंप आया था, किस तरह से भूकंप आया था, वो दिखाया जाता है। तो आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो वाइब्रेशन करता है, वो कंपन करता है, तो आप उससे आपको फील होता है कि जब भूकंप आता है तो कैसा लगता है वहाँ पर। और सन 2000